नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं आपके साथ हूं पूजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, परवाज का मतलब तो आप लोग जानते हैं, उड़ने वाला, बहुत तेज उड़ने वाला, आसमान तक, आसमान की सीमाओं को नापने वाला। ऐसा ही कर रहे हैं डॉक्टर एम एस परवाज। न जाने कितने पद इनके पास मिले। अभी पब्लिक राइट एसोसिएशन का इन्हें प्रदेश में एक पद मिला है। जिस तरह से आपने देखा, डॉक्टर परवाज लगातार समाज सेवा में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में डॉक्टर एम एस परवाज को फिर से एक पद दिया गया है। आप जानते हैं, गरीबों की सेवा के साथ साथ गरीबों का उत्थान कैसे हो, इस पर भी ये लगातार विचार करते हैं। जिस तरह से लगता है हमको कि जिस तरह से हम लोग खबरें कवरेज करते हैं, जिस तरह से मीडिया में ये छाए रहते हैं, कहीं ना कहीं इसका भी परिणाम है कि इनको लगातार सरकार के संगठन या फिर जो भी तमाम सामाजिक संगठन इनको पद पर बिठाते हैं। पद पर इसलिए बिठाते हैं कि इस लायक हैं और इस समाज की सेवा में हमेशा से अग्रणी रहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एम एस जुड़ेंगे, एम एस परवाज जुड़ेंगे। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर ये परवाज कहाँ कहाँ तक उड़ेगा, क्या आसमान की सीमाओं को नाप कर ही दम लेंगे? बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले आपको बहुत बधाई डॉक्टर एम एस परवाज, जिस तरह आपने आपको ये पद मिला है, तो क्या कुछ होगा सर? क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां रहेंगी? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको भी बधाई हो कि भारत में जो हम लोग समझ लेंगे कि खासकर जमुई जिला में और बिहार राज्य में जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसको सामने देखते हुए पब्लिक राइट्स एसोसिएशन, जो मानवाधिकार के बहुत बड़ी पार्ट्स है और ये सरकारी संस्था है, इसमें लोगों ने हमें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ लखनऊ से ये कामरान सर का और जितने भी बड़े अधिकारियों हैं कि जो हमें ये पब्लिक राइट्स एसोसिएशन के लिए चयनित किया और चुना है। हमारी सबसे पहला प्राथमिकता काम होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सफ़ेद पोश होने के बावजूद भी अपनी बाप और माँ पर मुकदमे चलाए हैं और एसोसिएशन के पद पर कई ऐसे पद हैं जिसको लेकर और अपने बाप और अपने माँ पर केस मुकदमे करके और आज उसको गलत तरीके से ज़मीन जायदाद हड़पने का काम कर रहे हैं। मेरा पहला प्राथमिकता और पहला हमारा कार्य यहीं से चालू होगी कि जिसकी हक दिलाया जाए, जो वो बूढ़े माँ, बूढ़े बाप जिनके आंसू लत हो जाती हैं अपने बेटे को जन्म देकर बड़ा करने पर, आज उसके साथ अगर ऐसा होता है तो सही मानों में बहुत बड़ी अन्याय है। जी, जैसे कई मामले हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप जी। तो ऐसा हम लोगों ने पहला काम हमारा चालू हो रही है। हम अररिया है, पूर्णिया है और जितनी भी हमारी ज़िले हैं, सब ज़िले में हमको लगभग 13 से 14 जनवरी तक प्रेसिडेंट चुनकर हमको वहाँ केंद्र में भेजना है और केंद्र में भेजकर इसको मान्यता कराना है। और मैं खासकर अपने ज़िला और अपने सभी पदाधिकारियों का दिल के गहराइयों से उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने जिस तरह से राइट्स एसोसिएशन को समझ लिए कि हमको बिहार राज्य को सौंपा है। मैं चाहूँगा कि अच्छी तरह से काम करें और बड़े लेवल पर कुछ काम किया जाए, गरीब, दलित, विधवाओं की ये मिले, उसकी न्याय मिले, खासकर आदिवासी भाइयों बहनों का और जनरल जो भी लोग हैं इस तरह से दबे कुचले, उनके ये के लिए हम लोग लड़ेंगे। और मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरह से हम मनोनीत हुए हैं, हम लोग मिलकर पुलिस और राइट्स एसोसिएशन मिलकर, पब्लिक राइट्स एसोसिएशन मिलकर पब्लिक की राइट्स, पब्लिक की हक की और हित में बात करेंगे। ये हमारी